उसकी फॉर्मूला मैंने लिखा है, याद कीजिए मैंने क्या लिखा था, 1 प्लस और माइनस साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू प्लस और प्लस माइनस और माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होता है क्या। हाँ? जब x बाई टू की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो पॉजिटिव में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बट सेकंड में बट नेगेटिव में होगी तो यहाँ पे जो ग्रेटर होगा cos x बाई टू ज्यादा होगा तो cos x बाई टू को आगे रखना पड़ता, sin x बाई टू ज्यादा हो तो sin x बाई टू को आगे, तो x बाई टू कहाँ से कहाँ तक है वो बोलेगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या पाई बाई फोर लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई टू। 0 से पाई बाई फोर में कॉस बड़ा होता है, पाई बाई फोर से पाई बाई टू में साइन बड़ा होता है, इसीलिए जब मैं नेगेटिव के साथ डीलिंग करूंगा तो साइन को आगे रखूंगा, कॉस को पीछे रखूंगा, बराबर। ये खास ख्याल रखें, जब ऐसा होगा यहाँ पे ऐसा सॉरी 1 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू रखो, तो अब उसको मैं y मान लेता हूँ, तो y इक्वल टू क्या होगा देखिए, तो अगर कॉट इनवर्स एज इट इज, जब JW में आप सॉल्व करते तो कुछ स्टेप आपको हटाना पड़ेगा, हाँ? देखो यहाँ पे क्या लिखोगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पे क्या लिखो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, उसकी वजह से क्या होगा, तो ये दोनों का एडिशन होगा, साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन कॉस एक्स पर कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू जाएगा, साइन माइनस कॉस प्लस कॉस प्लस साइन प्लस ये ना, तो ये दोनों जाएगा तो क्या बचेगा 2, डायरेक्ट लिखना सीखिए। अब यहाँ पे ये वाला माइनस है तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू जाएगा, माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू यानी कि माइनस 2 टाइम कॉस एक्स बाई टू, राइट। 2 से 2 चला, कॉट इनवर्स में माइनस का फंडा कैसे बाहर आता है, कॉट इनवर्स और फंक्शन नहीं है तो पाई के साथ बाहर आएगा, यानी कि पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये क्या हो चुका 10 एक्स बाई टू, बट मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला कॉट, तो यहाँ पे 10 को मुझे कॉट बनाना है तो मुझे क्या रखूंगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, यानी कि क्या है पाई माइनस कॉट इनवर्स, क्या होगा तो क्या कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, दोनों को रिमूव कर दो, पाई माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, पाई माइनस पाई बाई टू क्या होगा पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस एक्स बाई टू, वही हमारा आंसर आया बी, वही हमारा आंसर आया बी। क्वेश्चन 11 में क्या दिया है, cos 1 बाई टू, cos 1 बाई टू cos इनवर्स 1 बाई, कैसे डीलिंग करेंगे, तो पहले में क्या होगा उसको पूरा के पूरे को थीटा मान लो, क्या मान लो, तो 1 बाई टू cos इनवर्स, जब भी इनवर्स के साथ 1 बाई टू 1 बाई थ्री 1 बाई फोर ऐसा कुछ हो तो 1 बाई टू को साथ लेके थीटा मानो, बट ऐसा हो 2 cos इनवर्स f तो उसको थीटा मानो, खास ध्यान बराबर, ऐसा हो 1 बाई टू cos इनवर्स f तो पूरे को उसको थीटा मानो, जब इंटीजर को विषय हो तो इसमें को थीटा मानो, दिमाग में रखिए
उसको मैं थीटा मान लूंगा तो 2 सामने आएगा तो 2 थीटा होगा, तो यानी कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1/8। क्लियर? अब ये क्या बन चुका, ये क्या बन चुका, cos 1/2 cos इनवर्स 1/8, तो क्या बन चुका cos थीटा। अब मुझे cos थीटा का cos 2 थीटा के साथ कनेक्शन ढूंढना है, तो कोई कनेक्शन है cos थीटा की, कोई फॉर्मूला cos 2 थीटा के साथ है, याद कीजिए। तो आपको मालूम है 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, यानी कि cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये अपने दिमाग में होना चाहिए। क्या क्या लिखो, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा कितना है 1/8, 1/8 जैसे रखोगे तो ये क्या होगा 1 प्लस 1/8/2, टेकिंग एलसीएम 2 8 10 1 9 9/16, उसका स्क्वायर रूट 3/4। आंसर क्या आया 3/4। और आगे देखते हैं, ऐसे तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पर हम पॉजिटिव ही लेंगे। 12th देखते हैं, क्या साइन इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ऐसा दिया है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ऐसा दिया है। ऐसा भी नहीं दिया और उस तरह से और एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट को देखिए प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है π/2 से पाई में, एक्स बिलोंग टू π/2, उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो देखो देखो, यहाँ से तो दोनों जाएगा कि π/2 से पाई कॉस इनवर्स का ही डोमेन है, तो यहाँ से तो क्या बचेगा x बचेगा, क्या बचेगा x। क्लियर, cos x होगा और x होगा, और यहाँ से क्या बचेगा, यह cos साइन इनवर्स ऑफ साइन x में मैंने क्या लिखा था, अगर x और पाई के नजदीक है तो और पाई माइनस एक्स आता है, अगर x इवन पाई के नजदीक है तो क्या आता है x माइनस इवन पाई। तो x किसका पे π/2 से पाई में, यानी कि पाई के नजदीक है, पाई कैसा है और पाई, तो उसका आंसर क्या आएगा x और पाई माइनस एक्स आएगा। और मैंने लिखा है इफ x is nearer to odd pi, that answer is odd pi minus x. If x is nearer to even pi, that answer is x minus even pi. तो यहाँ से तो स्पष्ट दिखता है कि x π/2 से पाई के बीच में, तो π/2 के पाई के बीच में, तो कौन से पाई और पाई के नजदीक है, और पाई के नजदीक है, तो ये क्या आएगा, तो क्या और पाई माइनस एक्स, क्या आएगा और पाई माइनस, ये दोनों चला जाएगा, पूरे के पूरा का वैल्यू क्या हो गया पाई, यानी कि ये क्या बन गया साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है -1, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ -1। और साइन इनवर्स को पूछो भाई तेरी वैल्यू, साइन को पूछो तेरी वैल्यू कहाँ पे -1 होती है, तो तुरंत बोलेगा सर मेरी वैल्यू -π/2 पे -1 होती है, तो आवर आंसर इज -π/2, इट इज गिवन। ओके, लिख लीजिए। और क्वेश्चन करते हैं,
आगे और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 कराया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पहले तो क्या दिया है, x ग्रेटर देन इक्वल 0। उसके बाद दिया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x। तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, सॉरी थीटा, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। अब देखो बेटा x कैसा है, पॉजिटिव है। x कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो हर पॉजिटिव इनपुट के लिए हर एक आईटीएफ कैसा आता है, पॉजिटिव। यानी आईटीएफ पॉजिटिव हो तो कहाँ से कौन सा क्वार्टर होगा, फर्स्ट क्वार्टर में। पर हर एक नंबर पॉजिटिव है, उसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। कितना है, 0 से π/2 में है, राइट। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ओपन इंटरवल 0 से π/2। क्योंकि इसका इनवर्स का आईटीएफ का इनपुट जब नेगेटिव होगा, और आईटीएफ का इनपुट जब नेगेटिव होगा तो सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो सबकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से π/2। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 + 0 यानी कि 0, π/2 + π/2 यानी कि पाई, माइनस क्या होगा, 0 से π/2, राइट। अब इसमें से 0 से π/2 में निकालो ओपन इंटरवल। क्या करूं, ओपन इंटरवल, इसमें क्या करो, पर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई कहाँ से कहाँ तक आता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है। 0 से π/2, 0 से π/2, यहाँ पे π/2, ये भी इंक्लूड, ये वाला पार्ट निकल जाएगा π/2, तो बचेगा क्या पार्ट, ये वाला π/2 से पाई। उसका आंसर क्या आएगा, π/2 से पाई, π/2 ओपन और पाई क्लोज। π/2 से पाई कहाँ गया, π/2 से 3 π/4, ऐसा आंसर दिया है। यहाँ से यह वाला कोई भी आ सकता है, अपना आंसर। ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन है π/2 थीटा, बी ऑप्शन दिया है 0 से π/4। 0 से π/4 तो यहाँ पे आ गया, ये आंसर तो आएगा ही नहीं, राइट। और दूसरा दिया 0 से π/2, वो भी नहीं आएगा। तीसरा दिया π/4 से π/2, π/4 π/2 भी है, तो अपना आंसर क्या होगा, ये π/2 से 3 π/4 यहाँ पे घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा, यहाँ आई थिंक यहाँ पे कहीं पे 3 π/4 होगा, तो अपना ऑप्शन आया ए, ये सही आंसर, ए सही आंसर। ख्याल आया क्या नहीं, फिर से उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। जब दोनों जुड़ेंगे, जब दोनों का सम होगा तो 0 + 0 0 होगा, π/2 + π/2 पाई होगा। उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 ओपन इंटरवल। तो इनमें से ये जोड़ने के बाद 0 से पाई हुआ, उसके बाद 0 से π/2 उसको निकाल देना। तो मैंने 0 से पाई लिखा, ये वाला पार्ट निकाल दिया, मेरे पास बचा सिर्फ इतना पार्ट। वो पार्ट में हमको दिया बोला कौन सा आंसर इंक्लूड होता है, तो π/2 से 3 π/4 इंक्लूड होता है, तो हमारा सही आंसर हुआ ए, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
अल्फा बीटा इज इक्वेशन ऑफ अल्फा बीटा इज रूट ऑफ इक्वेशन अल्फा आर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 49 equal to 0, and also given that to find value, then find cot in bracket में cot इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स बीटा, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, बराबर। व्हाट इज अल्फा बीटा, ये दोनों के रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बोलिए, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बोलिए, बोलना पड़ेगा भाई। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, सम ऑफ रूट माइनस ए बाई बी यानी कि 5। अल्फा बीटा क्या आएगा, व्हाट इज अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या आएगा, तो क्या 49, यस क्या नो। तो हमारे पास इतना ही पड़ा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा बीटा इक्वल टू 49। हाँ? अब क्या करूंगा, उसको थीटा मान लो, उसको क्या मान लो थीटा, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। अरे ऐसे ही डायरेक्ट करो, उसको जो कॉट इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स बीटा। अब देखो यहाँ पे 49 नेगेटिव है, तो 1 रूट इज पॉजिटिव एंड 1 रूट इज नेगेटिव, तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ए और बी का साइन डिफरेंट होता है, तब 1 रूट इज पॉजिटिव होता है, सेकंड रूट इज नेगेटिव। हमको मालूम नहीं कौन सा रूट पॉजिटिव है कौन सा रूट नेगेटिव है, तो हम उसका रूट निकाल सकते हैं, कहीं चेक कीजिए। 7 रूट नहीं निकाल सकते, बट कोई एक रूट तो नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है तो बड़ा वाला रूट है पॉजिटिव, कोई एक रूट पॉजिटिव होगा, कोई एक रूट नेगेटिव होगा। मुझे मालूम नहीं कौन सा वाला रूट पॉजिटिव है कौन सा वाला रूट नेगेटिव है, तो क्या करें, मुझे तो पता नहीं। उसके बाद से यही बात, तो क्योंकि मुझे तो उसको कॉट इनवर्स को मुझे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। इसीलिए मुझे चाहिए कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ऐसा भी नहीं करना है तो आपको कॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, याद है। कॉट अल्फा तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर कॉट एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला याद है कि नहीं, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सी वाली फॉर्मूला है, तो टेन का रेसिप्रोकल एंड उल्टा, टेन अल्फा प्लस बीटा क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो डिवाइड में आएगा, तो यानी ऐसा आएगा कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ऐसा आएगा, यस के नो। बट एक्स की जगह पे क्या रखो, एक्स इक्वल टू क्या है, कॉट इनवर्स अल्फा है, क्या है ये, कौन है कॉट इनवर्स बीटा है। यहाँ पे कॉट इनवर्स रख दो, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ कॉट इनवर्स क्या होगा, अल्फा, ये क्या होगा बीटा माइनस, ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ, cot inverse alpha equal to x, therefore alpha equal to cot x, right? Now cot inverse beta equal to y, therefore y equal to cot beta। तो क्या आया cot x plus cot y, तो cot x equal to alpha and cot y equal to beta। We have alpha beta, it is 49 minus 1, we have also alpha plus beta 5, 48/5 और आंसर। अदरवाइज हम नेगेटिव में चले जाते तो बहुत दिक्कत होती, और इफ वी गोइंग इन नेगेटिव तो बहुत दिक्कत होगी। बट यहाँ पे आंसर ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ आंसर दिया ही नहीं है। 5, 7, 8 और 10 दिया है,
तो कौन सा कहीं पे दिक्कत आया, कहाँ पे दिक्कत आया? अल्फा कॉट, ये तो सही बात, सही फॉर्मूला है, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन कॉट वाई प्लस स्क्वायर अल्फा बीटा 49 माइनस वन यानी 48 अल्फा और बीटा फाइव। सही सही है, इसमें गलत है, इसमें कुछ गलत है हाँ? इनके आंसर में 5 7 इसके बाद चेक कर लेंगे भाई हाँ, उसके यहाँ पे तो कुछ चेक करने की बात है ही नहीं। कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन डिवाइड बाई, वो सब तो सही लिखा है, कुछ गलत नहीं है, बस वही आंसर आएगा और कुछ नहीं आएगा। फिर भी मैं चेक कर लूँगा। 15 वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 10 साइन इनवर्स 2/5 3/5 प्लस, तो इजी आप कर सकते हो हाँ, आप इजीली कर सकते हो। ऐसा है 10 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3, आप इजीली कर सकते हो। उसको अल्फा मान लो, उसको बीटा मान लो, 10 अल्फा करो तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, उसके बाद इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 वो भी हमने किया हुआ है, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 4 एंड y इक्वल 1x है और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो कौन सा वाला सही है? पहला दिया है a x माइनस वाई इक्वल टू 1, दूसरा दिया है b x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, c दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 2, x प्लस, और d दिया है 10x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 10/7। फॉर पाई से ज्यादा और 5, 4 की वैल्यू कहाँ से है? तो के पाई लेस देन 4 लेस देन 2 पाई। कॉस के लिए क्या फंडा चलता है? तो देखूंगा मैं 2 पाई पे नजर करूंगा, ये दोनों में कौन बड़ा है? इवन पाई बड़ा है, तो इवन पाई मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। बराबर याद है कॉस का फंडा, देख लो कॉस कौन से वाले 2 पाई के बीच में है, और इसमें 2 पाई से कम है तो 2 पाई में से बात करो ना, 2 पाई कम है तो 2 पाई को बात करो। तो x रूल क्या आएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 4 और यहाँ पे 3 है, तो कौन से बीच में? 0 लेस देन x लेस देन 3 पाई, पाई यानी कि 3.42। तो साइन के ये 0 के ज्यादा नजदीक है कि उससे ज्यादा नजदीक है? तो ऑब्वियसली बात से पाई से ज्यादा नजदीक है, और पाई पे ज्यादा नजदीक है, तो क्या आएगा? और पाई माइनस एक्स। तो y इक्वल टू क्या आएगा? और पाई यानी कि पाई माइनस 3। तो x इक्वल टू है 2 पाई माइनस 4, y इक्वल टू है पाई माइनस 3। इसमें कोई भी नहीं, x माइनस वाई करो तो पाई बचेगा। देखो ये सही नहीं है, x माइनस वाई कर तो 1 नहीं आ रहा, ये भी सही नहीं, इस सबका सम करो तो भी 0 नहीं आ रहा। दूसरा वाला चेक करते हैं, कौन सा? c को चेक करते हैं। c x कितना है? 2 पाई माइनस 4 प्लस 2 क्या करूँ? पाई माइनस 3। क्या हुआ? 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई हो चुका है। कितना हो चुका है? 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई हो चुका है। यहाँ पे तो 2 चाहिए, तो ये भी आंसर गलत है। तो ऑटोमेटिक पहले वाला 3 गलत हो गया था, चौथा अपने आप सही होता है। 3 गलत हो चुका है तो चौथा अपने आप सही। चेक भी कर लेते हैं, देखो 10 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x कितना आया?
2 पाई -4 प्लस y कितना आया पाई-3 देयरफॉर 10 इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई यानी कि 3 पाई 3 पाई -7 principal period of the 10 is equal to pi. There we have to remove pi. ठीक है पाई 10 से ये पाई पे इंटरवल पे रिपीट हो रहा है बराबर तो therefore 10 of -7 therefore -10 यानी कि डी ऑप्शन सही पहला 3 हमने गलत कह दिया तो और को अपने को ट्रू करने की जरूरत नहीं थी बट मैंने आपको बता दिया चौथा वाला सही है ठीक है लिखिए टेकिंग स्क्रीनशॉट अब 14 किया है 17 तो 17 में तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिए देखो सेवनटीन 10a प्लस 10b इक्वल टू व्हाट 10a प्लस 10b के लिए कौन सी वाली फॉर्मूला आएगी यहाँ पे दिया है a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 एंड ए बी ग्रेटर देन 1 ए बी ग्रेटर देन 1 ऐसा दिया है बराबर कौन सी वाली फॉर्मूला है हमने प्लस में तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखा ही है तो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही फॉर्मूला आएगी बराबर क्या आएगा प्लस में 10 ही हो सॉरी क्या आएगा ओके 10 इनवर्स a प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस वही है पॉजिटिव के लिए तो डायरेक्ट ही है और a प्लस बी की वैल्यू कब 1 से कम हो तो और 1 से ज्यादा हो तो क्या लिखा है प्लस पाया तो फॉर्मूला ही है बेटा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बहुत गलत क्वेश्चन इसमें दे दिया हाँ बहुत गलत क्वेश्चन दे दिया 18 साइन कॉस इनवर्स कॉस 18 क्या दिया साइन कॉस इनवर्स कॉस tan इनवर्स x इज इक्वल टू p तो p ની જે કિંમત possible find the range when p is possible or find the range where p is possible और ऐसा दिया find the range उसकी रेंज फाइंड कीजिए किसकी जहां पे p हो सकता है वो वैल्यू निकालिए बस ऐसा इन शॉर्ट ऐसा दिया जहां पे p हो सकता है वो वैल्यू निकालिए हाँ तो पहला काम मैं उस सबको मिटाऊंगा देखो tan इनवर्स यहाँ पे cos है दिमाग में पहला ख्याल क्या आता अगर यहाँ पे cos होता तो मैं उसको रिमूव कर देता हाँ बट यहाँ पे cos इनवर्स एंड cos है क्या नहीं cos इनवर्स एंड cos है देखो डायरेक्ट ख्याल आ रहा है तो ये दोनों रिमूव होता कब ये इनपुट कहां तक होता है 0 से पाई में बट रियल में इनपुट 10 होता कहाँ है देखो रियल में 10 इनवर्स कहाँ पे होता है यही पे होता है ना बराबर बट ये दोनों को रिमूव करने के लिए 10 कहाँ पे होना चाहिए कहाँ पे होना चाहिए तो 10 इनवर्स 0 से पाई में होना चाहिए बराबर 10 इनवर्स x बिलोंग्स टू कहाँ से 0 से पाई में होना चाहिए बराबर
x बिलोंग्स टू 0 से पाई बी पॉसिबल। और ये दोनों को रिमूव करने के लिए टेन इनवर्स 0 से पाई में होना चाहिए, बट है कहाँ पे -π/2 से π/2, तो दोनों कहाँ जगह पे राजी हुए, तो π/2 से पाई, देयरफॉर टेन इनवर्स x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है, तो के π/2 ओपन इंटरवल π/2 से क्रॉस इंटरवल पाई। सेकंड क्वाड्रेंट x कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सब चला गया, तो ये क्या बन गया, तो के साइन ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू p, साइन ऑफ टेन इनवर्स x इक्वल टू p। अब क्या करो, टेन इनवर्स के आगे कौन है, साइन है, तो यहाँ पे मैं साइन लगा दूं, यहाँ पे साइन लगा दूं, क्या होगा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो उल्टा हो जाएगा, बिलोंग्स टू साइन इसको लगेगा पहले, तो क्या साइन पाई प्लस साइन π/2। साइन पाई कितना होता है, साइन पाई कितना होता है 0 एंड साइन π/2 कितना होता है 1, देयरफॉर बिलोंग्स टू 0 से 1 ओपन इंटरवल। तो 0 से 1 आंसर है, बी आंसर है, कौन सा बी। પછી 19 एग्जांपल तो आपने बार बार किया हुआ है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 क्या आता है, π/4 आता है, चेक कर लो। कई कई एग्जांपल तो ऐसे बकवास है, हम सोच भी नहीं सकते। 20 वाला एग्जांपल भी ऐसा है, एग्जांपल 20, क्वेश्चन नंबर 20, साइन टेन इज 1/2 प्लस कॉट इनवर्स पहला क्या लगा, जब भी इनवर्स प्लस इनवर्स हो तो क्या करेंगे हम, उसको में इनवर्स क्या होता है थीटा, उसको अल्फा मान लो, उसको बीटा मान लो, तो टेन अल्फा क्या हुआ, टेन अल्फा इक्वल टू 1/2 और टेन बीटा क्या हुआ 3/7। ऐसे स्ट्रेटेजी यूज कीजिए। अब ये क्या बन गया, साइन अल्फा प्लस बीटा बना के नहीं बेटा बच्चों, और साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला याद है कि नहीं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो हमें क्या चाहिए, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा चाहिए, साइन बीटा एंड कॉस बीटा चाहिए, कहाँ से लाएंगे, ट्राइंगल में से, ये मानो कि ट्राइंगल, ये अल्फा, टेन की वैल्यू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, ये क्या होगी √5, तो साइन अल्फा कितना आया 1/√5 और कॉस अल्फा कितना आया 2/√5। यहाँ पे आ जाओ, ये मान लो कि बीटा 3/7, ये क्या होगा √3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 एंड 49 कितना हुआ 58 फॉर्मूला नहीं आता, यानी कि 58, यानी कि कॉस बीटा कितना हुआ 7/58 एंड साइन बीटा कितना हुआ, अब रख दो आंसर आ जाएगा। देखो उसकी फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कितना है तो 1/√5 इंटू कॉस बीटा कितना है 7/√58 प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा 2/√5 इंटू 3/√58 कितना हुआ 6 एंड 7 13 अपॉन ये दोनों का मल्टीपल कर लो तो 290, 13/√290, 13/√290, बट यहाँ पर 13 नहीं 7 लिया है, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, ये दोनों का मल्टीपल 7 होगा और 6 एंड 7 13 ही आता है, कुछ गड़बड़ किया,
1/2 एंड 3/7 1/2 एंड 3/7 राइट है 1/2 ऑपोजिट साइड बराबर सो इज ओके 3 एंड 7 इज ओके बराबर उसका स्क्वायर 9 तो फिर 229 तो ये भी बराबर है और क्या बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन यानी 1/√2 कॉस यानी 2/√5 साइन यानी कि 3 बाई बराबर कोई इस ओके है कोई गलती नहीं है साइन अल्फा यानी कि 1/√5 और कॉस बीटा हाँ कॉस बीटा वो भी वही है ये दोनों का मल्टीपल ये दोनों का मल्टीपल 7 अपॉन इन प्लस बराबर यहाँ पे गलत है बराबर यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है देख लो चलो आगे वाला भी एग्जाम्पल वही ऐसा ही कि ऐसा ही है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सब में कॉस इनवर्स दिया क्या है सब में कॉस इनवर्स दिया है तो मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करूंगा देखो क्या है कॉस सब आंसर में कॉस इनवर्स में दिया कॉस इनवर्स समथिंग कॉस इनवर्स समथिंग कॉस इनवर्स समथिंग ऐसा ही दिया है तो मैं क्या करूंगा उसको अल्फा मान लो उसको बीटा मान लो क्या फाइंड करा कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो क्या होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा क्लियर कॉस अल्फा कितना है कॉस अल्फा कितना है 3/5 कॉस बीटा कितना है 5/13 माइनस साइन अल्फा कितना होगा कॉस अल्फा 3/5 तो साइन अल्फा 4/5 होगा याद कर लीजिए 4/5 5 12 13 ये क्या होगा 12/13 यानी कि 15 माइनस 48 डिवाइड बाई 5 इंटू 13 15 48 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा आई थिंक -33 इक्वल 65 therefore alpha plus beta is equal to cos inverse -33 और वो ऑप्शन में दिया हुआ है बी अल्फा यानी कि cos इनवर्स बीटा यानी कि sin इनवर्स उसके बाद है cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x cos इनवर्स x ये कौन सा वाला था 21 22 cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x by √2 सॉल्यूशन सेट फर्स्ट द सॉल्यूशन सेट इसका सॉल्यूशन सेट क्या है ऐसा बोला है व्हाट द सॉल्यूशन सेट क्या है सिंगलटन सेट टेकिंग 2 एलिमेंट टेक 3 एलिमेंट और 5 ऐसा दिया ऑप्शन है सिंगलटन सेट यानी कि एक एलिमेंट वाला सेट कंटेन 2 एलिमेंट तो उसका सॉल्यूशन में 2 एलिमेंट आ रहा है कंटेन 2 एलिमेंट्स कंटेन 3 एलिमेंट और चौथा बोला है 5 अब देख लो बच्चा ये x को जिंदा रहने के लिए कहां से कहां तक चाहिए x cos इनवर्स और sin इनवर्स x को जिंदा रहने के लिए कहां से कहां तक चाहिए तो -1 से -1 तक चाहिए क्या चाहिए तो -1 <x <1 होना चाहिए और उसको जिंदा रहने के लिए तो उसकी वैल्यू भी कहां से कहां तक चाहिए -1 से 1 पर तो यानी कि
उसके बारे में बात करूँ तो -1 से 1 के बच उसकी बात करो क्या, -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, √3 से डिवाइड कर दो तो -1/√3। एक्स की वैल्यू ये दोनों के बीच वाली ही लेंगे, जो भी आएंगे एक्स की वैल्यू ये लेंगे। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो मुझे मालूम है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स। क्यों ऐसा किया, मुझे यहाँ पे कॉस दिखता है बराबर। तो देखो कॉस इनवर्स एक्स माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x√3, राइट। ये कितना हुआ 2 टाइम, यानी कि -π/2 प्लस 2 टाइम कॉस इनवर्स एक्स। क्या करो, दोनों और कॉस लगा दो, तो कॉस लगे यहाँ पे कॉस इनवर्स चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, दोनों और कॉस लगा दूं बराबर। तो कॉस -π/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा x√3। -π/2 क्या पे आता है, बी डैश पे, बी डैश में प्लस करो तो कहाँ पे जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। π/2 की वजह से क्या होगा sin 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू x√3। sin cos इनवर्स, यहाँ पे √3 लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे √3 लाना है तो मुझे cos की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, देख के बोलिए। cos की वैल्यू क्या, √3, तो cos इनवर्स की वैल्यू √3/2 कहाँ पे मिलती है, देख के बोले। cos 3 की वैल्यू √3/2 कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है बोलिए। cos इनवर्स x इक्वल टू, नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे, और नेगेटिव नहीं चाहिए, पर कहाँ पे मिलती है, तो √3/2 रख दो तो भी कोई सॉल्यूशन सेट ही नहीं आएगा, कोई सॉल्यूशन सेट नहीं है, फाई आंसर आएगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि आप आपको यहाँ पे साइन में सामने जाएगा, देखो करते हो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आ जाता हूँ, उसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ थीटा। तो ये क्या होगा sin 2 थीटा बनेगा, क्या बनेगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू x√3, है ना। therefore थीटा इक्वल कितना है, थीटा इक्वल कितना है cos इनवर्स x, यानी x इक्वल टू cos थीटा। और sin 2 थीटा का cos में फॉर्मूला है क्या, नहीं, ऑब्वियसली है, क्या है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू x/√3। हाँ, ये क्या होगा, ये 2, यहाँ पे 2 है नहीं है, पर 2, और यहाँ पे sin थीटा को क्या लिखूं, √1 माइनस cos पर, यानी कि √-x²। cos को क्या लिखो, तो के x इज इक्वल टू x√3। यहाँ पे x कटेगा कब, इफ x नॉट इक्वल तो 1 वैल्यू इज x इक्वल टू 0, उसको सेटिस्फेक्शन करती है, तो 1 वैल्यू x इक्वल 0। अब उसके बाद स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे कितना होगा 4 इन ब्रैकेट में 1 माइनस x² इक्वल टू 3। 4 का मल्टीपल कीजिए, 4 सामने जाएगा तो कितना बचेगा -1 यानी कि x² इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू +or-1। x की वैल्यू +or-1, x की वैल्यू 0, और x की वैल्यू +or-1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, जब x की वैल्यू +or-1 लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए तो ओनली एक ही एलिमेंट ले सकते हो, यानी कि सिंगलटन सेट आएगा। ये आंसर आपका सही है, कौन सा, सिंगलटन सेट। ओके, चलो रिमूव हो जाओ।